अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब। हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड को लेकर। वक्फ बोर्ड का आपने नाम सुना होगा, जिसमें पूरे हिंदुस्तान में घमासान चल रहा है। कोई कह रहा है करना, कोई कहता नहीं हो रही है। तो चक बात एक लॉजिक है इसके ऊपर। हम थे कि जो कल बिल लोकसभा में पास होने वाला था, वक्फ अमेंडमेंट बिल, तो उसके ऊपर वोटिंग की गई कि भाई कौन चाहता है कि ये बिल पास हो जाना चाहिए, कौन चाहता है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। वैसे हिंदुस्तान के लोकसभा में मुस्लिम कितने कैंडिडेट हैं? मुस्लिम कैंडिडेट कितने हैं लोकसभा में जो चुनकर आए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? मुस्लिम कितने हैं? मेरे ख्याल से 50 के आसपास में होंगे। लेकिन जब वोटिंग की गई कि भाई कौन चाहता है कि वक्फ का बिल पास हो जाना चाहिए और कौन चाहता है कि वक्फ का बिल पास नहीं होना चाहिए, जब इस पर वोटिंग की गई तो पता चला है कि 288 288 ऐसे लोग हैं, 288 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा है कि भाई ये बिल पास हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं कि बिल पास हो जाना चाहिए। उसके अलावा 232 मतलब 232 ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि भाई ये बिल पास नहीं होना चाहिए, हम इसके अपोजिशन में हैं, हम इसके मुखालिफत करते हैं। तो आपने जरा सा इस बात पर गौर किया? क्या आपने सोचा इस बात पर कि 232 लोग कह रहे हैं कि भाई ये बिल पास नहीं होना चाहिए, जबकि वो पूरे 232 के 232 मुस्लिम नहीं है। उसमें से मुस्लिम कैंडिडेट 50 के आसपास में हैं। 50 से ज्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 50-55 के आसपास में रहेंगे। बाकी जो दूसरे थे ना, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई अलग जात से है, कोई अलग धर्म से है, तो इन तमाम लोगों ने कहा कि भाई ये बिल पास नहीं होना चाहिए। तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो बात होगी ना इस बिल को लेकर, क्या उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि भाई ये पास नहीं होना चाहिए? तो समझ रहे हो बात को कि ये बिल अगर अच्छा होता, अगर ये बिल मुसलमानों के हक में होता, ये बिल अगर सही होता, तो क्या वो 232 लोग इसमें फेवर में आते कि भाई ये बिल पास नहीं होना चाहिए? ऐसा होता? बिल्कुल नहीं होता। तो ये 232 लोगों को भी पता है कि ये बिल सही नहीं है। अरे भाई देखो, जो हिंदू समाज के लिए जो बोर्ड बनाया गया है, हर समाज का अपना एक बोर्ड होता है। हर समाज का अपना एक बोर्ड होता है। जो हिंदू समाज का बोर्ड है, तो क्या उसमें हिंदू समाज के अलावा कोई और उन्होंने लिया है, पार्ट्स ऐड किया है कोई और मेंबर कि भाई चलो हिंदू समाज का जो बोर्ड है उसमें एक हम मुस्लिम को ले लेते हैं, एक सिख को ले लेते हैं, एक ईसाई को ले लेते हैं? ऐसा किया उन्होंने? नहीं किया ना। जो ईसाई समाज का बोर्ड है, क्या उन्होंने ऐसा किया कि भाई हमारे ईसाई समाज के बोर्ड में हम एक हिंदू को लेते, एक मुस्लिम को लेते, एक ईसाई को लेते? नहीं किया। क्या किसी और समाज ने ऐसा किया? नहीं किया। तो फिर जो वक्फ बोर्ड है वो आज से नहीं है। वक्फ बोर्ड, अभी मैं मदीना मुनव्वरा में था तो वहां पे बहुत सारे बागात है, बहुत सारे ऐसे जंगल जैसे बागात है, जंगल तो नहीं है, अभी पूरे बाग बने हुए हैं, बहुत सारे गार्डन है जो वक्फ की जमीन पे बने हुए हैं। मतलब उस दौर में हजारों साल पहले किसी ने वो वक्फ किया था। वो किसके लिए वक्फ किया था? अल्लाह के लिए। उन्होंने वक्फ किया था कि भाई ये जमीन मैं वक्फ करता हूं और इससे जो माल निकलेगा, जो इससे पैसा आएगा, तो वो हमारी कौम पर ही खर्चा किया जाएगा। तो इसको संभालने के लिए भी तो बहुत सारे लोग चाहिए ना। तो उन्होंने फिर वो बोर्ड बनाया था कि भाई ये वक्फ बोर्ड जो है तो इसकी जिम्मेदारी संभालेगा कि जो भी हमारी मुस्लिमों ने जो भी जमीन दान किए हैं, वक्फ किए हैं अल्लाह के नाम पर, तो उसको ये बोर्ड संभालेगा। इसलिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था। तो वही वक्फ बोर्ड हर देश में पाया जाता है, हिंदुस्तान में हर जगह पे है ये कि भाई जो वक्फ की जमीन है उसका कंट्रोल तो किसी और के पास होता है। वो एक रिलीजन का होता है ना, वो एक मुसलमानों का है। उस पे जो है तो उसको अगर आप सरकार से कनेक्ट करोगे, तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि अगर वक्फ बोर्ड को सरकार से कनेक्ट कर दिया जाएगा तो कल क्या होगा पता है? उसके फैसले सरकार लेना शुरू करेंगी। सरकार बोलेंगे कि ये जमीन के कागज पत्र लेकर आओ, वो जमीन के डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, इसके डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। अगर 10 मेंबर होंगे ना बोर्ड में, तो उसमें से 8 तो चलो ठीक है मुस्लिम होंगे, लेकिन जो 2 होंगे ना वो मुस्लिम नहीं होंगे। वो जो 2 मुस्लिम नहीं होंगे तो वो अपने कानून लगाएंगे वहां पर कि भाई इसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसे करना चाहिए, ये जमीन को बेच दो, ये जमीन इससे ले लो, ये जमीन इसको दे दो। तो फिर वो अपना दिमाग चलाएंगे उसमें, और जब वो अपना दिमाग चलाएंगे तो एक एक करके उसमें से मुसलमानों को निकालने की कोशिश करेंगे। और इस तरीके से जो है ना, तो वक्फ बोर्ड का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि ये वक्फ बोर्ड है क्या और क्या काम कर रहा है। क्योंकि अभी वक्फ बोर्ड के पास में लाखों एकड़ की जमीन है। 1 2 100 200 300 हजार नहीं है, लाखों एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड के पास में। जाकर देखो, आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि वक्फ बोर्ड के पास में कितनी जमीन है। छोटी मोटी जमीन नहीं है। और ये तमाम जमीन जो है तो ये मुसलमानों ने दान की हुई है, वक्फ किए हुए, वक्फ दिए उन्होंने अल्लाह के नाम पर। तो फिर कोई और आकर इसका हुक्मरान बन जाएगा, कोई और आकर कहेगा कि भाई हम इसका फैसला करते हैं। तो फिर ये कैसा सही? ये सही है? तो बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप